नमस्कार। अगर आपने होम लोन, ऑटो लोन या किसी भी तरह का बैंक लोन लिया हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश के एक बड़े सरकारी बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिसका सीधा असर लाखों ग्राहकों की ईएमआई पर पड़ सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो गया है कि आखिर किन लोन लेने वालों की जेब पर इसका असर पड़ेगा और आपकी ईएमआई में क्या बदलाव हो सकता है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक कैनरा बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में बदलाव किया है। बैंक ने कुछ अवधियों के लिए एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई दरें 12 मार्च 2026 से लागू कर दी गई हैं। ऐसे में जिन ग्राहकों के लोन एमसीएलआर से लिंक हैं, उनके लिए ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर एमसीएलआर होता क्या है। एमसीएलआर का पूरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये वो न्यूनतम ब्याज दर होती है जिसके नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे अप्रैल 2016 में लागू किया था ताकि बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और ग्राहकों को ब्याज दरों का फायदा जल्दी मिल सके। एमसीएलआर दरें कई कारकों के आधार पर तय की जाती हैं। इसमें बैंक की फंडिंग लागत, ऑपरेटिंग खर्च और रिजर्व से जुड़ी जरूरतें शामिल होती हैं। इसे पुराने बेस रेट सिस्टम का अधिक पारदर्शी और संवेदनशील संस्करण भी माना जाता है। जब बैंक की फंडिंग लागत बढ़ती है तो एमसीएलआर बढ़ सकता है और इससे लोन महंगे हो सकते हैं। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की नई एमसीएलआर दरों की। बैंक की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ओवरनाइट एमसीएलआर को 7.85% पर रखा गया है। एक महीने का एमसीएलआर 7.90% है, जबकि 3 महीने का एमसीएलआर 8.15% तय किया गया है। 6 महीने का एमसीएलआर 8.50% और 1 साल का एमसीएलआर 8.70% रखा गया है। हालांकि बैंक ने 2 साल और 3 साल की अवधि के लिए एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद 2 साल का एमसीएलआर पहले के 8.85% से बढ़कर 8.95% हो गया है। वहीं 3 साल का एमसीएलआर पहले के 8.90% से बढ़कर अब 9% तक पहुंच गया है। ये नई दरें 12 मार्च 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। एमसीएलआर में बदलाव का सीधा असर उन कर्जदारों पर पड़ता है जिनका लोन अभी भी एमसीएलआर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में ब्याज दर तुरंत नहीं बदलती, बल्कि ये तब लागू होती है जब लोन की अगली रीसेट डेट आती है। ये रीसेट अवधि हर लोन एग्रीमेंट में अलग अलग हो सकती है। बैंक की ओर से यह भी कहा गया है कि कुछ मौजूदा कर्जदार चाहें तो मंजूरी मिलने पर अपनी ब्याज दर को एमसीएलआर से जुड़ी दर पर स्विच करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। हालांकि बैंक के अनुसार ये विकल्प रिटेल लोन और एमएसएमई लोन पर लागू नहीं होता। संशोधित बेंचमार्क दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक बैंक अगली बार इनकी समीक्षा नहीं करता। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर भी चर्चा हो रही है। हाल ही में 6 फरवरी 2026 को हुई एमपीसी बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था और इसे 5.25% पर ही बरकरार रखा गया था। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों को सस्ता फंड मिलता है और उसका फायदा ग्राहकों को कम ब्याज दर के रूप में मिल सकता है। हालांकि दिसंबर में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी और रेपो रेट को 5.25% तक लाया था। इसके बाद फरवरी की बैठक में इसे स्थिर रखने का फैसला लिया गया। कुल मिलाकर अगर आपका लोन एमसीएलआर से जुड़ा हुआ है तो आने वाले समय में आपकी ईएमआई पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अपने लोन की ब्याज दर, रीसेट डेट और बैंक की नई दरों के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बैंकिंग, लोन और आपकी जेब से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।